is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं का ऊपर शासन समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों और प्रधानताओं को, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज वास्तव में इस पृथ्वी में प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के बाद मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नए यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों एक साथ मिलकर शासन शुरू करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला और छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाले कीमती भवन भी उसके वास्तविक अधिकार और आशीष नहीं है। एक परमेश्वर की संतान का सही आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, परमेश्वर की महिमा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के सभी उपदेशें इन दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले 6 एपिसोडों में परमेश्वर की धार्मिकता एक विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। रोमियो की पत्री के पहले के 3 अध्याय और तीसरे अध्याय में 20 वाक्य तक हमने अध्ययन किया। रोमियो की पत्री के पहले के 3 अध्यायों में मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में प्रकट किया हुआ है। मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में हमें अध्ययन करने से ही हम परमेश्वर की धार्मिकता का वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। क्या है मानव जाति के मूल समस्याएं हैं? मानव जाति का सबसे मूल समस्या पाप है। इस पृथ्वी के सभी मनुष्य, यहूदी और जाति के सब लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गए हैं। पाप मनुष्य का सबसे मूल समस्या है। उस पाप के परिणाम स्वरूप वह अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। मनुष्य का दूसरा समस्या अनंत मौत है। मनुष्य ने पाप करके अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। उसे परमेश्वर का जीवन नष्ट हो गया। परमेश्वर के जीवन की कमी ही है मानव का दूसरा सबसे बड़ी समस्या। इस तरह मनुष्य का सबसे मूल समस्या पाप के परिणाम स्वरूप हुआ अनंत मौत, परमेश्वर की जीवन की कमी की स्थिति है। मैं इस एपिसोड में इन मूल समस्याओं के बारे में थोड़ी और बात आपसे करने जा रहे हैं। विशेषकर मौत का अर्थ मैं आपसे कहने जा रहा है। मनुष्य परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर उसके विरुद्ध में पाप करने से उसके पाप के परिणाम स्वरूप वह अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। परमेश्वर के क्रोध में पड़ गया। वह परमेश्वर का न्याय के दंड में पड़ गया और अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। क्या है मौत का अर्थ? पवित्र ग्रंथ में मृत्यु का अर्थ हमने पहले देखा है। उत्पत्ति पुस्तक के 2 अध्याय के 17वें वाक्य में है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 17वें वाक्य में परमेश्वर ने आदम से कहा है, क्योंकि भले बुरी की बातों का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना है, खाने के समय तुम मर जाएगा। परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन कर भले बुरे की जानकारी देने वाले वृक्ष का फल को खाने से आदम उसी दिन मर जाएगा करके वचन कहता है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और उसी दिन वे मर गया। किंतु हमारी जानकारी के अनुसार वे अनेक सालों तक जीवित रहा। ऐसा है तो मौत का अर्थ क्या है? मौत का पहला अर्थ है परमेश्वर के साथ के संबंध से अलग होना है, द सेपरेशन फ्रॉम गॉड। जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, वह मर गया, यानी कि परमेश्वर के साथ के संबंध में से वह अलग हो गया। मृत्यु का दूसरा अर्थ है परमेश्वर की जीवन की ना होने की स्थिति है, बीइंग द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग द लाइफ ऑफ गॉड।
मृत्यु के अर्थ के बारे में बताया जा रहा हूँ। परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर की जीवन ना होने की स्थिति को ही मौत सबसे महत्वपूर्ण अर्थ। पवित्र ग्रंथों में से मैं कुछ वाक्य आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में उसके 60वें वाक्य में इस प्रकार बताया गया है कि एक युवा व्यक्ति यीशु मसीह का पीछा होना चाहता था। तब यीशु उससे कहा हुआ एक वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वह उससे, मरा हुआ अपने मरने वालों को गाड़ने दो, तुम जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ। उसका पिता का मृत्यु हुआ है। उसने कहा कि मैं जाकर अपने पिता को दफनाने के बाद वापस आता हूँ। तब यीशु मसीह कहता है कि मरा हुआ अपने मरने वालों को गाड़ने दे। क्या है मरा हुआ अपने मरने वालों को गाड़ने के अर्थ? दो प्रकार के मरे हुए लोगों के बारे में यीशु कहता है। पहला, उसके पिता, वो अपने शरीर से जीवन नष्ट हुआ है, वो मर गया है। किंतु तुम्हारे घर में दूसरे मरा हुआ एक झुंड है। क्या मतलब है? वे वास्तव में मरा हुआ नहीं है, शरीर में मरा हुआ नहीं है। परमेश्वर में से, परमेश्वर की जीवन में से अलग हुआ कुछ लोग तुम्हारे घर में हैं। उस मरा हुआ सब लोग मिलकर के मरा हुआ तेरे पिता को गाड़ने दे। तू मरा हुआ नहीं, तू परमेश्वर के साथ संबंध में है। तू परमेश्वर के साथ के संबंध में आ गया। तुम जा करके सुसमाचार सुनाओ। तब मौत का अर्थ क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर की जीवन की कमी की स्थिति है। लूका रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी को बताने के समय छोटा पुत्र जब वापस आया तो पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र मरा हुआ था किंतु अब जीवित रहा है। वह वास्तव में मरा हुआ नहीं, किंतु पिता कहता है कि वह मरा हुआ था किंतु अब जीवित रहा है। क्या अर्थ है? पिता के साथ के अच्छी रिश्ते में से वह अलग हुआ है। पवित्र ग्रंथ मौत को दिया गया सबसे सही अर्थ के बारे में मैं बताया जा रहा हूँ। परमेश्वर से अलगताई परमेश्वर की जीवन की कमी की स्थिति है। अब मौत के दूसरे अर्थों के बारे में भी मैं आपको जल्दी बताता हूँ। मौत का तीसरा अर्थ है सड़ जाना अथवा डीके है, यानी कि मनुष्य के शरीर में मौत प्रवेश किया, मौत राज करना शुरू किया था, उसका शरीर सड़ना शुरू किया। सृष्टि की शुरुआत में सड़न नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृष्टि किया, उसका शरीर का निर्माण किया कि अनंत जीवन को जीने के लिए ही है। अब आप मेरे चेहरे की ओर देखने से, आप मेरे दाढ़ी के बालों को देखें तो सफ़ेद हो रखे हैं, किंतु 10 सालों से पहले मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं थे। अब आप मेरे त्वचा की ओर देखें, उसमें झुर्रियाँ आ चुके हैं, किंतु 10 सालों से पहले मेरी त्वचा के ऊपर ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं था। क्या है ये सफ़ेद बाल और झुर्रियों का मूल कारण? सडन ही है। मृत्यु मुझ में राज कर रहा है। मैं दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रहा है। मैं मृत्यु के अर्थ के बारे में सिखा रहा है। मृत्यु का चौथा अर्थ है शारीरिक मौत है। शरीर में क्षय होने का आखिरी वक्त है शारीरिक मृत्यु, यानी कि मनुष्य का जीवन शरीर में से अलग होने की स्थिति को ही शारीरिक मौत कहता है। यही नहीं, मृत्यु के लिए पवित्र ग्रंथ में और पवित्र ग्रंथ दूसरी मृत्यु यानी सेकंड डेथ अथवा अनंत मौत, एटर्नल डेथ के बारे में कहा गया है। मैं आपको कुछ वाक्य पढ़कर सुनाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 11वें वाक्य में, आत्मा कलीसिया से जो कहता है, जिसको कान है वे सुने। जय पाने वालों को दूसरी मौत से हानि नहीं होगी। वहाँ पे दूसरी मौत के बारे में बता रहा है। उसी तरह
प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 14वां वाक्य में बताता है, मृत्यु और अधोलोक को आग के झील में डाल दिया गया। यह आग की झील दूसरी मौत है। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा हुआ हरेक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये सब जगह दूसरी मौत के बारे में अथवा अनंत मौत के बारे में बताया गया है। यानी कि इस दूसरी मौत की ओर प्रवेश करने वाला हर एक व्यक्ति कभी नहीं मरता। दूसरी मौत में प्रवेश करने वाला व्यक्ति हमेशा की जीवन जीने जा रहा है। ऐसा है तो मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं व्यक्त करता हूँ। मृत्यु का वास्तविक अर्थ को जानने से पहले मुझे आपसे 2 प्रकार के अनंत जीवन के बारे में बताने की ज़रूरत है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटर्नल लिविंग। 2 प्रकार के अनंत जीवन नहीं, 2 प्रकार के अनंत जीवन को जीना है। पहला, यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जीवन को प्राप्त किया हुआ लोग, वे यीशु के दोबारा आगमन पर अनंत जीवन की ओर उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के साथ परमेश्वर की जीवन का अनुभव कर, परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए जीवन जिएगा। इसके बारे में मुझे थोड़ी और आपसे कहने के लिए है। यानी कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करने पर उसके अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाता है अथवा परमेश्वर की महिमा का एक अंश उसमें प्रवेश करता है। आप उद्धार पाए हैं। आपका उस दिन, उस दोबारा जन्म लिया हुआ दिन के बारे में सोचें। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आ गया, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गया। उस समय आपको अनुभव किया हुआ खुशी और आनंद कितनी बड़ी है। अब आपके अंदर वास करने वाला परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में भर जाने से आत्मा की भरपूरी में प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, तब आपको मिलने वाली खुशी कितना बड़ा है जिसका वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे अंदर में वास करने वाला परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की महिमा है। उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें सभी आशीषें उसकी पूर्णता में हैं। जब आप परमेश्वर के जीवन को अनुभव करते हैं, उस आनंद आपके अंदर बढ़कर आ जाता है। अब उस परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए रुकावट, अब पाप से भरा हुआ, पाप के तत्वों से भरा हुआ हमारे ये शरीर ही है। हमारे हृदय और मन पाप से भरा होने से, पाप के एलिमेंट्स से, पाप के तत्वों से भरा होने के कारण हमारी आत्मा में आया परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर की महिमा को वह संपूर्ण रूप से प्रकट होने में असमर्थ हो रहा है। किंतु यीशु मसीह जब वापस आएगा, हमारा इस मिट्टी का बना हुआ शरीर को तोड़ डालकर स्वर्गीय तत्वों से बनाया हुआ एक नया शरीर हमें देकर, उस दिन परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की महिमा हम में संपूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस दिन हमको होने वाला अनुभव कोई भी व्यक्ति अब उसे नहीं बता सकता है। इसलिए है पौलुस प्रेरित कहता है, हम में प्रकट होने वाला महिमा के बारे में सोचने पर आजकल के कष्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैं गिनता हूँ। हम में प्रकट होने वाले परमेश्वर की जीवन की पूर्णता, वह महिमा, वह हमें प्रदान करने वाले स्वर्गीय अनुभवों के बारे में यदि जान सके तो आज के जीवन की कोई भी कष्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि थोड़े समय के लिए ये छोटी सी कष्ट अत्यंत और ज़्यादा नित्य महिमा का भरपूरी हमें मिलने कारण हो रहा है। हम परमेश्वर की जीवन की संपूर्णता, महिमा को पाकर हम उनके साथ जीवन जीने जा रहे हैं। इस महिमा को पाने वाला वह परमेश्वर की उपस्थिति में
परमेश्वर के साथ मिलकर जीवन जीने जा रहा है। परमेश्वर का अर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ सभी आशीषों का संपूर्ण अनुभव है। हम परमेश्वर के साथ जीवन जीने जा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जीवन जीने जा रहा है। क्या है परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव है? वह शब्दों से बयान नहीं कर सकता। एक मनुष्य का आत्मिक, सांसारिक, मानसिक, विकार संबंधी सभी आवश्यकताएं उसे पूर्ण रूप से संतृप्त करता है जब वह परमेश्वर से भरा हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने पर है। यानी कि परमेश्वर हमारे सभी आवश्यकताएं, मानसिक, विकार संबंधी और शारीरिक सभी आवश्यकताएं, भरपूर अनुभवों को प्रदान करने वाला है। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर पूर्ण रूप से जीवन जीने से ही एक व्यक्ति संपूर्ण बनता है। इस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर परमेश्वर की महिमा की भरपूरी पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को जीता है। यही है पहली अनंत जीवन। अब दूसरी प्रकार के लोग हैं, वे यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया हुआ लोग हैं, स्वर्गीय परमेश्वर को छोड़ा हुआ लोग हैं। उनमें परमेश्वर का जीवन नहीं, उनमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। वे भी अनंत जीवन को जीवन जीने जा रहे हैं। वे अनंत जीवन को जीने के लिए नरक में हैं। नरक का अर्थ क्या है? नरक का पद को सुनने से हमारे हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है, कभी न मरने वाले कीड़े, कभी न बुझने वाली आग, हमेशा यातनाएं मिलने वाला एक स्थान है। पवित्र ग्रंथ हमें इस प्रकार कहता है। किंतु नरक को नरक कैसा बनाता है? नरक को नरक बनाने वाला परमेश्वर की जीवन की कमी ही है। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर
दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं, मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।